नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक सोची समझी प्लानिंग थी और प्लानिंग भी ऐसी वैसी कश्मीर मॉडल वाली। जिस शहर में आरएसएस का मुख्यालय है वहां कट्टरपंथियों ने हिंसा के लिए बड़ी प्लानिंग कर रखी थी और हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान इस सब में शामिल था। देखिए नागपुर हिंसा पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा। फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। लेडीज लोगों ने देख के डर के कारण दरवाजे बंद कर लिया। हमारे जेंट्स नहीं थे, कोई नहीं थे। दहशत में अभी भी है, उनको वो मंजर अभी भी उनके दिमाग से नहीं जा रहा है। नागपुर के दंगाइयों ने पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल अपनाया। थैलियों में बोरे में पत्थर लेके आए थे और बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। क्या कश्मीर की शांति भंग करने वाले पैटर्न से महाराष्ट्र को सुलगाया? लोकल लोग नहीं थे, सिर्फ 15-20 गाड़ियां फोड़े उनने। गाड़ी तो पूरी जल के खाक हो गई। नागपुर में औरंगजेब गैंग ने जिस तरह से हिंसा, हिंदुओं पर हमला और पथराव किया, उसका कश्मीर कनेक्शन सामने आ रहा है। क्योंकि नागपुर में 2 दिन पहले हुए दंगों के लिंक कश्मीर के पत्थरबाजी पैटर्न से जुड़ रहे हैं। हूबहू उसी अंदाज में दंगाइयों ने नागपुर में हिंदुओं और पुलिस पर अटैक किया। दंगाइयों ने पत्थर और पेट्रोल बम का हमले में इस्तेमाल किया और भीड़ को उकसाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ये फहीम खान नाम का शख्स, जिसे भाऊ फोर्स ने दबोच लिया है। पुलिस अब तक इस मामले में फहीम और उसकी पार्टी के 10 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। दंगों की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे अचानक इतनी आक्रोशित भीड़ आ जाती है और एक पूरे इलाके को सुलगा देती है। हाथों में लाठी, डंडे, तलवार, पत्थर और चाकू जैसे हथियार लेकर ये लोग कैसे हिंदुओं की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और दंगाइयों की इस भीड़ में अब्दुल, अशफाक, फैजान, अदनान जैसे 1-2 नहीं बल्कि 25 से भी ज्यादा नाम हैं, जिन्हें कोई तो डायरेक्ट कर रहा था। FIR हुई है, अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीजें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नागपुर महाराष्ट्र में है और कश्मीर उससे करीब 1800 किलोमीटर दूर है, फिर नफरत के पत्थर वाली ये साजिश वहां तक कैसे पहुंची? इसे खंगालने के लिए नागपुर दंगे की जांच ATS ने भी शुरू कर दी है। जिस तरह से सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसको ध्यान में रखते हुए अब अलग अलग एजेंसियां इस पूरे जांच में शामिल हो रही। महाराष्ट्र ATS भी पैरेलल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 50 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि कैसे उन्हें जो है उकसाया गया, कौन लोग इसके पीछे मास्टरमाइंड है। इसे तमाम जो है जांच का दायरा जो है बढ़ रहा है। महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक नागपुर में हुए पथराव का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग से मेल खाता है, क्योंकि कश्मीर में भी पत्थरबाजी से पहले भीड़ जुटाई जाती थी। नागपुर में भी यही हुआ। महज 4 घंटे के भीतर लोगों तक बल्क में मैसेज पहुंचाकर उन्हें इकट्ठा किया गया। हमले के लिए पहले से गाड़ियों से पत्थर जुटाए गए और कंस्ट्रक्शन साइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। कश्मीर की तरह ही इस बवाल में भी अचानक भीड़ जुटी। दंगाई रुमाल और नकाब से चेहरा ढके हुए थे। कट्टरपंथियों ने पुलिस को वैसे ही टारगेट किया जैसे कश्मीर में सेना को किया जाता था। इसीलिए कश्मीर में पथराव के पैटर्न के एंगल से भी जांच की जा रही है। किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है, परंतु वहाँ के जो दिखाई दिए वो पत्थरों को हमने जब स्टडी किया तो वहीं के ही वो पत्थर जो है कंस्ट्रक्शन का हो या वो हो, वहीं के पत्थर उसमें यूज़ किए गए, या जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो भी वही। नागपुर में हुए दंगों में कई बाहरी लोग भी शामिल थे और ये बात खुद नागपुर के मुस्लिम भी मान रहे हैं। ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, सब बिजनेसमैन है और सालों से यहाँ रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं पहचानते, वो हमको नहीं पहचानते। आप वहाँ पे भी जाके पूछेंगे, आने वाले लोग हम लोग फिर लोकल लोग नहीं थे। ये कई लोगों के इंटरव्यू में बोले कि हम लोकल लोग नहीं थे, तो कहाँ के लोग थे वो पुलिस जाने। दंगाइयों ने भी अगर कश्मीर पैटर्न अपनाया है तो देवा भाव भी योगी मॉडल अपनाएंगे और औरंगजेब गैंग के मंसूबों को बुलडोजर से समतल कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम हैं, जो लगातार नागपुर की घटना पर नजर बनाए हुए हैं। योगेश जी से हम जानेंगे कि अभी की क्या स्थिति है। जब भी 300-400 का 500 का जब भी अगर मॉब अगर साथ में आता है तो किसी के इनिशिएटिव लेने से वो मतलब किसी ना किसी ने तो इनिशिएटिव उसमें लिया रहेगा। तो किसने लिया है, वो कौन लोग थे, बेसिकली उनके सूत्रधार कौन थे, ये हम ढूंढ रहे हैं और
जल्दी वो मिलेंगे। देवा भाऊ के शहर को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंका है। उसके लिए चाहे जो मॉडल अपनाया हो, लेकिन अब भाऊ की फोर्स एक एक दंगाई को उठाकर उसका इलाज करेगी। हिंदुओं को टारगेट करने वाले दंगाइयों का जब 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होगा तो उसकी आवाज कश्मीर के उपद्रवियों तक भी जाएगी। अश्विन पांडे, जी मीडिया, नागपुर।